Hello everyone, this is Ankit. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीटी एस्पायरेंट्स। आज के सेशन में हम लोग मिक्सचर चैप्टर का बेहद ही खूबसूरत कंसेप्ट को समझेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिगेशन मेथड से रट लेते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि आखिरकार इस टाइप के क्वेश्चंस में एलिगेशन प्रोसेस ही क्यों लगाते हैं, क्यों अप्लाई किया जाता है। मैक्सिमम टीचर्स भी इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिगेशन मेथड से बता देते हैं, लेकिन वो एलिगेशन मेथड बेसिक से कैसे उठ के आया है वो डिस्कस नहीं करते हैं। आखिरकार इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड क्या होता है, एलिगेशन मेथड क्या होता है, एलिगेशन मेथड कैसे आया है और भी क्या क्या मेथड हो सकते हैं, इन सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे समझते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप तो यही है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। 2 वेसल्स दिए गए हैं। पहले वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 5:2 एंड सेकेंड वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 8:5। इन व्हाट रेशियो दीज मिक्सचर्स शुड बी मिक्स्ड सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर बिकम्स 9:4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 वेसल्स दिए गए हैं। पहले में ए वेसल्स एंड बी वेसल्स। पहले वेसल में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो 5:2 दिया गया है एंड सेकेंड वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो दिया गया है वो 8:5 दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों वेसल की कितनी मात्रा ली जाए और उन मात्रा का अनुपात क्या होगा कि ओवरऑल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो हो जाए वो 9:4 हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से मान लिया इसमें से इस वेसल में से 15 लीटर मिक्सचर लेते हैं और इस वेसल में 20 लीटर मिक्सचर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो भी हमने मिक्सचर लिया है दोनों वेसल में से इनका रेशियो क्या होगा। 3 से कट जाएगा 4। ये जो रेशियो आया है वही रेशियो हमसे पूछ रहा है। ये तो खैर हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। आइए इस क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड से करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि पहले वेसल में से हमने x लीटर मिक्सचर लिया है एंड सेकेंड वेसल में से हमने y लीटर मिक्सचर लिया है और इन दोनों मिक्सचर को हमने एक बर्तन में डाला है जिसका रेशियो हो जाता है मिल्क एंड वाटर का 9:4। ठीक है, आप लोगों को एक और कंसेप्ट पता होगा कि जब भी हम किसी मिक्सचर में से जितना भी मिक्सचर निकालते हैं तो पहले मिक्सचर में जो भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो होता है और जितना हम लोग निकालते हैं उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो बराबर होता है। आई थिंक ये कंसेप्ट तो आप लोगों को पता होगा। तो इस वेसल में से आइए कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आए। पहले वेसल्स में से हम लोगों ने x लीटर मिक्सचर लिया तो x लीटर में वही रेशियो होगा जो टोटल रेशियो था मिल्क एंड वाटर का। तो x लीटर में भी मिल्क एंड वाटर का वही रेशियो होगा जो बड़े बर्तन में था, मीन्स 5:2। आई थिंक ये क्लियर है। तो इस x लीटर में मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो टोटल मिक्सचर है x लीटर, रेशियो में टोटल कितना है 7 एंड हमको चाहिए मिल्क का तो मिल्क से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से वाटर का देखते हैं। टोटल मिक्सचर हमारे पास x लीटर है, टोटल रेशियो में कितना हमारे पास है मिल्क एंड वाटर का 7 एंड हमें चाहिए वाटर तो वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब दूसरे मिक्सचर
में से हमने वाई लीटर निकाला है, तो वाई लीटर में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो वही होगा जो टोटल मिक्सचर में है। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 8:5। 8:5 में मिल्क कितना होगा एंड वाटर कितना होगा? तो मिल्क निकालने के लिए पहले हम टोटल क्वांटिटी पता करते हैं, वाई लीटर है, रेशियो में कितना है 13, हमको चाहिए मिल्क का, तो मिल्क से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर के लिए पहले टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, टोटल रेशियो में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, एंड वाटर का रेशियो चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक ये क्लियर है। अब x लीटर में से जो मिल्क एंड वाटर लिया गया था एंड सेकेंड वेसल में से y लीटर में जो मिल्क एंड वाटर लिया गया था, इसको इस बर्तन में जब मिलाते हैं तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:4 हो गया। इसका मतलब मिल्क में ऐड करेंगे एंड वाटर को वाटर में ऐड करेंगे। इसके बाद जब हम मिलाते हैं तो इसका जो रेशियो हो जाता है 9:4। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आइए मिल्क को ऐड कर देंगे एंड वाटर को ऐड कर देंगे। मिल्क को ऐड करेंगे तो पहले वेसल में मिल्क कितना था 5x/7 एंड दूसरे वेसल में मिल्क कितना था 8y/13। बटे लगाएंगे। पहले बर्तन में वाटर कितना था 2x/7 एंड दूसरे बर्तन में वाटर कितना था 5y/13 और क्वेश्चन में कह रहा है इनका रेशियो जो हो गया 9:4 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें x एंड y का रेशियो पता चल जाएगा जो कि पूछना चाह रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले पार्ट में एंड 9 की मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले पार्ट में। तो 4 की ऊपर वाली मल्टीप्लाई कर देंगे 20x/7 32y/13 इज इक्वल टू 18x/7 प्लस 45y/13। आइए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x/7 आ जाएगा। इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13y/13 आ जाएगा। 13 से 13 हमारा कट जाएगा, 7 इधर जाएगा तो x/y का रेशियो क्या आ जाएगा 7/2 मीन्स 7:2। ये हमारा बेसिक मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2 था एंड सेकेंड वेसल में मिल्क एंड वाटर का 8:5 था। इन दोनों में से कुछ मात्रा ली जाती है, पहले वेसल में से कुछ मात्रा ली जाती है एंड सेकेंड वेसल में से कुछ मात्रा ली जाती है एंड मिल्क एंड वाटर को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद इनका जो रेशियो आता है वो 9:4 हो जाता है। तो हमें नहीं पता कि पहले वेसल्स में हमने कितने लीटर मिक्सचर लिया है, हमें यह भी नहीं पता कि हमने सेकेंड वेसल में से कितने लीटर मिक्सचर लिया है। हम मान लेते हैं x लीटर पहले वेसल्स में से लिया है एंड और सेकेंड में y लीटर लिया है। ये भी एक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता है कि जितना मिक्सचर में पहले रेशियो होता है, अगर उसमें से जितना भी हम निकालते हैं तो जितना निकाला हुआ भाग है उसमें भी उतना ही रेशियो होता है जितना पहले होता है। तो x लीटर में मिल्क एंड वाटर का भी रेशियो वही होगा जो पहले बड़े वाले बर्तन में था, तो 5:2 हो जाएगा। तो 5:2 में मिल्क कितना हो जाएगा एंड वाटर कितना है। इसी टाइप से दूसरे वेसल में से y लीटर में से मिल्क कितना है एंड वाटर कितना है, इन दोनों को ऐड करते हैं। मिल्क को ऐड करते हैं एंड वाटर को ऐड करते हैं, जिससे हमारा जो रेशियो हो जाता है वो 9:4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, x एंड y का रेशियो निकाल लेंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसको एलिगेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि एलिगेशन मेथड ही क्यों अप्लाई होता है इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए। हाँ, और एग्ज़ाम में करने के लिए ये काफ़ी लंबा मेथड है, इसीलिए हम लोगों ने एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलिगेशन कोई कंसेप्ट नहीं होता है, एलिगेशन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। चलिए एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नया कलर चूज कर लेते हैं। पहला वेसल्स ए है एंड सेकेंड वेसल्स बी है। अब हम लोग मिल्क एंड वाटर के पार्ट्स को देखेंगे। जैसे पहले बर्तन में मिल्क कितने भाग हैं, टोटल का कितना भाग है, तो मिल्क है 5, टोटल का 7, मीन्स 5/7 पार्ट है मिल्क। मिल्क का रेशियो ले रहे हैं हम लोग। ये मिल्क ऊपर वाला मिल्क होता है जो लेते हैं हम लोग, नीचे टोटल मिक्सचर। दूसरे मिल्क में मिल्क कितने भाग है, 8:13। कैसे आया, मिल्क 8 है एंड टोटल मिक्सचर कितना है 13 पार्ट, तो मिल्क कितना भाग हो जाएगा 8/13। अब इन दोनों को मिला देते हैं। हम लोगों ने मिल्क लिया है तो ओवरऑल भी मिल्क ही लेंगे। तो ओवरऑल में मिल्क कितने भाग है, 9 है 13 पार्ट में से, 9/13। एलिगेशन मेथड में आप सभी लोगों को पता होगा, अक्सर टीचर इसी को रटा देते हैं। इसको इसमें से माइनस करते हैं जो वैल्यू आती है, इसको इसमें से माइनस करते हैं जो वैल्यू आती है, उसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं, हमें आंसर पता चल जाता है। आइए करने की कोशिश करते हैं। 8/13 को 9/13 से घटाएंगे तो आएगा, आइए कलर चेंज कर लेते हैं, 1:13। गॉट इट। एंड जब 5/7 से 9/13 का डिफरेंस लेते हैं, हमेशा डिफरेंस लिया जाता है, तो आएगा 2/13 × 7। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 2/13/7। 13 मेरा कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर पता चल जाएगा 7:2। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली तरीके से पता चल गया। हमें एग्ज़ाम में यही मेथड ही अप्लाई करना है, तो इस एलिगेशन मेथड से हमारा भी आंसर सेम आएगा। तरीके बदलने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए अब हम लोग समझते हैं कि एलिगेशन मेथड आखिर अप्लाई कैसे हुआ, जो कि 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। वो इस मेथड्स को रट लेते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि एलिगेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है। आइए सीखते हैं कि एलिगेशन मेथड कैसे अप्लाई हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं अब। आइए इसका बेसिक कंसेप्ट, एलिगेशन का बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, पहले वेसल्स में मिल्क एंड वाटर का कुछ रेशियो था एंड सेकेंड वेसल में मिल्क एंड वाटर का कुछ रेशियो था। इसमें से हमने x लीटर लिया था, इसमें से हमने y लीटर लिया था, इन दोनों को मिला दिया था, तो हमारे पास रेशियो आया था मिल्क एंड वाटर का 9:4 जो को दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, x लीटर इसमें से लिया, y लीटर इसमें से लिया, तो टोटल हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो x + y ही होगा। फिर इसमें से हम लोग इसमें से मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आया है वो हमें क्वेश्चन में पता है, तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे x लीटर, सेकंड लिखेंगे y लीटर, जो हमारे पास टोटल आया मिक्सचर में वो x + y आएगा। अब हम लोगों को देखना है कि पहले पार्ट में कितना मिल्क है। मिल्क से भी कर सकते हैं या वाटर से भी कर सकते हैं। चलिए इसको वाटर से बता देते हैं। x लीटर में कितने वाटर है, x लीटर में कितना वाटर है, कितने भाग वाटर है, तो 2 भाग पानी है, ओवरऑल कितना है 7x। गॉट इट। दूसरे मिक्सचर में y लीटर मिक्सचर है, कितने भाग इसमें पानी है, 5 पानी है, ओवरऑल 13 पार्ट में से। ओवरऑल मिक्सचर लेते हैं, x + y हमारे पास टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट में से कितना वाटर है, 4 पार्ट वाटर है, ओवरऑल कितना मिक्सचर है 9 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x/7 इधर आएगा,
5y/13। इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x/9, इधर हो जाएगा 4y/9। हम लोग एलिगेशन में भी यही तो कर रहे थे, एलिगेशन में हम लोग यही तो कर रहे थे, 2/7, 5:13 एंड 4:13। इसको इससे माइनस कर रहे थे, इसको इससे माइनस कर रहे थे, वही तो हम लोग कर रहे हैं। 2/7 को 4/9 से माइनस करेंगे, सॉरी ये 13 है। ये 13 पार्ट है। तो 2/7 से 4/13 को माइनस कर रहे थे, इसमें भी हम लोग यही कर रहे हैं, 2/7 को 4/13 से माइनस करेंगे तो जितना वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखते हैं। इसी टाइप से 4y/13 को इसमें से माइनस करते हैं, तो वो भी तो हम लोग यही कर रहे हैं। 5/13 को 4/13 से माइनस करते हैं, जितना आता है वहाँ लिखते हैं। आई थिंक अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एलिगेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन का एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन जल्दी और आसानी से हो जाता है, इसीलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमने इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी डिस्कस कर लिया, एलिगेशन मेथड से भी बता दिया। एक और इसका मेथड होता है, वो रेशियो मेथड होता है। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। जब हम लोग मिक्सचर चैप्टर को डिटेल में हर एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, तब हम लोग इसका थर्ड मेथड भी देखेंगे। वो भी काफ़ी इजी मेथड है, आप लोग एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सबसे इजी मेथड एलिगेशन मेथड है, आप लोग इस क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक अब आप लोगों को ये टाइप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप से हर एक कंसेप्ट को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल को सीटी एस्पायरेंट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे प्लेन टू पैरामाउंट बुक की सारी वोकैबलरी भी डिस्कस की जा रही हैं, वो भी निमोनिक्स मेथड से। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।